हेलो दोस्तों, आज हम थांबा के बारे में बात करेंगे। ये थांबा हॉरर न्यूज़ की 5 मूवी है। इससे पहले स्त्री, मुंजा, भेड़िया जैसे मूवी आ चुकी है। ये मूवी हॉरर कॉमेडी के साथ थोड़ी बहुत रोमांटिक भी है, जो जिसे आप देखने में बड़ी मजा आएगी। इसके कास्टिंग के बारे में बात करें तो आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं। इसमें परेश रावल जी भी हैं। इसके विलन हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो यक्षराज के कैरेक्टर में दिखाई देंगे। मूवी लाइन के बारे में बात करें तो आलोक, जो हमारे आयुष्मान खुराना जी निभा रहे हैं, वे कैंपिंग के लिए जंगलों पे जाते हैं। जंगलों पे 3 दोस्तों के साथ मिलकर जाते हैं, जिसमें वे टेंट लगाकर एक बीच मैदान में रहते हैं। और वे जब जंगल के अंदर एंटर करते हैं तब उनके पीछे एक भालू पड़ जाता है। भालू उनको दौड़ाता है, जिससे दौड़कर वे काफ़ी घायल हो जाते हैं। जब उन्हें ताड़का दिखती है और ताड़का उसे बचाकर अपने घर। इधर एक व्यक्ति उस भालू का शिकार करके उसका खून पी रहा होता है। उसके पूरे चेहरे में खून लगा होता है। आयुष्मान जब पूछता है तो ताड़का बताती है कि हम वैम्पायर्स हैं और हम इसी जंगल में रहते हैं। वैम्पायर्स को पता चलता है कि इंसान इस जंगल में आ चुका है और उसे पकड़कर रश्मिका के साथ अपने कॉलोनी पे ले आते हैं। तब कॉलोनी के लोग कहते हैं कि इसे यक्षराज को सौंप देते हैं, जिससे उसकी भूख मिट जाएगी। यक्षराज के सामने जब आलोक को ले जाया जाता है तो यक्षराज काफ़ी खुश होता है और कुछ डायलॉग बोलने लगता है। इधर आलोक के फैमिली उसके मरने की शोक सभा रखते हैं। उसी समय आलोक वहां आ जाता है। इधर दिखाया जाता है कि आलोक के साथ उसकी ताड़का भी वापस आ जाती है, उस घर में रहने लगता है। अब आलोक ऑफिस जाने लगता है और ऑफिस के बाद ताड़का को लेकर वो एक बार में जाता है, जहां मलाइका अरोड़ा जी का डांस चलते रहता है। इधर ताड़का भी दारू पीकर डांस करने लगती है। डांस के समय उसे कुछ लड़के देख लेते हैं और रास्ते पर रोककर उसे साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तब ताड़का उनके साथ फाइटिंग करती है और कुछ लड़कों को जान से मार देती है। ताड़का का लुक देखकर ही लोग डर जाते हैं। ताड़का अपने वैम्पायर स्वरूप में आ जाती है, उन लड़कों को मारने लगती है। उनका खून जैसे ही पीने वाली होती है, उसी समय आलोक आकर उसे रोक देता है। उसका ताड़का अपने कॉलोनी वापस लौटना चाहती है, पर उस समय आलोक का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बचाने के लिए ताड़का वापस आती है। तब देखती है कि आलोक मर चुका होता है। उसे जीवित रखने के लिए ताड़का उसके गले में काटकर उसे वैम्पायर बना देती है। ये बात जब यक्षराज को पता चलता है तब वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उनका नियम था कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति किसी को काट के वैम्पायर नहीं बनाएगा। इसके बाद आलोक भेड़िए में बदल जाता है। उसके नुकीले दांत आ जाते हैं। उसका पिता ये सब चीज़ देख लेता है और शौक में चला जाता है। इधर आलोक को अजीब लगने लगता है, क्योंकि उसके दांत काफ़ी नुकीले होने लगते हैं। तब रश्मिका कहता है कि अब मैं राजमा चावल कैसे खाऊंगा। इधर यक्षराज को जब पता चलता है तब यक्षराज के कबीले के सरदार से कहता है कि अब मुझे आज़ाद करो, क्योंकि और एक रूल ब्रेक हो चुका है। इधर ताड़का आलोक को उछल कूद करने को सिखाती है और ये चीज़ एक में हमारे भेड़िया भाई साहब का एंट्री होता है और भेड़िया और वैम्पायर के बीच में अच्छा खासा लड़ाई होता है और ताड़का वहां आकर वैम्पायर को वहां से बचाकर दूर ले जाती है। अब ताड़का अपने कॉलोनी वापस आ जाती है, जिसे उसे कैद करे जाना था और यक्षराज को कैद से आज़ाद करना था। उसी समय वहां आलोक भी आ जाता है और आलोक यक्षराज से फाइट करने लगता है, पर यक्षराज आलोक से काफ़ी शक्तिशाली होता है, आलोक को बेहोश कर देता है। उसी समय उनके देवी के दिल से एक लाल कलर की रोशनी निकलती है और सीधे आलोक के शरीर में घुस जाती है, जिससे उसके सीने में दिल आ जाता है और आलोक काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है। वो अपने फुल पोटेंशियल में आकर यक्षराज से लड़ने लगता है और उसे दोबारा कैद कर देता है और अपनी रश्मिका मंदाना को पा जाता है। इसके बाद वो कबीले का दिल वाला राजा बन जाता है। इधर यक्षराज कैद में रहता है। उसी समय उसके पास एक सिरकटा आता है, जो हाथ में सिर लिए उसके पूरे शरीर में आग लगा हुआ होता है और वो यहीं पे मूवी का एंडिंग हो जाता है।